नमस्कार। आपका एक बार फिर से ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण। जैसा कि आपको कल मैंने बताया कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण आपको मैं बताता हूँ। पुल्लिंग शब्द पुल्लिंगवाची शब्दों से स्त्रीवाची शब्दों के निर्माण के लिए, प्रातिपदिकों के निर्माण के लिए अपन स्त्री प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। निर्माण हेतु ये इसका मुख्य प्रयोजन है। कोई भी जब अपन कार्य करते हैं तो उसका एक प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के तो जो मूर्ख आदमी है वो भी प्रवृत्त नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था सत्यकांड प्राण संख्या है। इसमें सत्य, अंश, कांड इत्यादि जो शब्द है उनमें टाप प्रत्यय का विधान होता है इस वार्तिक से। अब आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वार्तिक की तरफ, जो अपना अगला वार्तिक है शूद्राचार पूर्व जाति। पूर्व जाति ये अपना है वार्तिक है। देखिए विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे प्रत्येक वार्तिक को, प्रत्येक सूत्र को यथासंभव बोर्ड पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वार्तिक का जो एक सामान्य अर्थ है वो आपको बताने जा रहा हूं। शूद्र, मैं प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ बताते बताते इसको मैं समझाऊंगा। शूद्रवाची शब्द या शूद्र शब्द से परे चा अहमद, जिसका अपन करते हैं संधि विच्छेद। ये क्या हो जाएगा? च अहमद, यानी महद शब्द नहीं होना चाहिए। और जातिवाची स्त्री प्रत्ययों में इसका कहने का तात्पर्य है शूद्र जाति से संबंधित जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण है उसमें यदि शूद्र शब्द आ रहा है तो वहां पे पूर्व महद शब्द नहीं होना चाहिए। अहमद, ये थोड़ा सा गलती से हो गया, अहमद। यानी जो शूद्र शब्द से जातिवाची स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो जाता है। ये टाप प्रत्यय कब हो जाता है? जब महद शब्द पूर्व में नहीं हो। अस्तु, चलो हम अब आगे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह है चय। इस चय से अपन क्या लेंगे, इस चय का क्या तात्पर्य है यहाँ आने का, तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये चय है वो अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है। तो अव्यय पद है और इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? टाप प्रत्यय की अनुवृत्ति की। जो पीछे जैसे अपने सूत्र पढ़ा अजाद्यतस्टाप, अजाद्यतस्टाप, ये जो सूत्र है इस सूत्र से टाप प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, टाप प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। और आपको पता है टाप प्रत्यय क्या बचता है? आशेष बचता है, ये आपको पता है। अब हम आगे इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। इसका जो मुख्य उदाहरण है उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। शूद्रा, क्या है? शूद्रा। इसमें क्या है? शूद्र शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय हो गया। कौन से सूत्र से?
अर्थात शूद्रा चावल पूर्वा जाति। जो ये वार्तिक है, इस वार्तिक से क्या हो गया, टा प्रत्यय विधान हो गया, विधान हो गया। अब आपको मैंने कल बताया प्रक्रिया को, अब मैंने आपको समझाया कि टा प्रत्यय होता है तो इसमें जो पकार है इसकी क्या हो जाएगी, अनंतिम से इससे क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा। और ये जो टकार है इसका क्या है, चूटू सूत्र है, जिससे च और त्य की क्या होती है, संज्ञा, चूटू, इसी क्या हो जाएगी, एक संज्ञा। अब आपको पता है कि जहां पे एक संज्ञा होती है वहां पे उसका लोप होना भी जरूरी अनिवार्य होता है, ठीक है, चूटू। तो इसका लोप हो जाएगा, तस् से लोप है, तस् से लोप है। इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का लोप हो जाएगा, यहाँ पे पीछे बचेगा शेष आ बचेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया को बार बार नहीं बताते हुए आपको एक बार ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। अपने पास स्थिति क्या रही, शूद्रा प्लस आ, ये क्या हो गया, अपन इसको शॉर्ट कट क्या बोलते हैं, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप, जो अनुबंध है इसमें अनुबंध क्या थे, एक तो टकार था और एक पकार था, ये दो क्या थे, अनुबंध थे, इनका क्या हो गया, लोप हो गया। विद्यार्थियों, ये प्रक्रिया प्रत्येक उपस्थिति में समान रूप से चलेगी, इसको आपको स्मरण करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए आप ये अनुबंध लोप का प्रयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इधर भी आ है, इधर भी आ है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अकय सवर्णीय दीर्घ का ये सूत्र है, इसे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, तो बन जाएगा शूद्रा। ये अपना हो गया प्रातिपदिक। यहां तक आपको मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा। ये तो सामान्य प्रक्रिया जो हमने कल भी पढ़ ली थी। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे का जो एक मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने जा रहा हूँ, उस वे को आप ध्यान से पढ़ें। ये शूद्रा हो गया, शूद्रा। इसमें या प्रातिपदिक का जो सूत्र है, ये सूत्र आपके पुस्तक में दे रखा है पूरा, ठीक है। इस सूत्र से क्या होगा कि सो ताभ्याम देश, ये जो बड़ा जो सुबंध वाला सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा, प्रथम विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो शूद्रा प्लस सो। अब विद्यार्थियों, आपको इसमें क्या करना है कि जो इसमें उकार है ना, इसकी आप पढ़ो इत संज्ञा, उपदेश से अनुनासिक इत। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, और तस्य लोप से इसका हो जाएगा लोप। ठीक है, तो इसका जब लोप हो जाएगा तो ये हो गया ये लोप। तो अपने पास बचा शूद्रा प्लस स। अब एक अपने पास सूत्र आता है हलंत्या जो दीर्घासुति से प्रिक्तम हल। ठीक है, ये सूत्र आप देख लेना। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, स का क्या हो जाएगा, ये हो गया सूत्र बचा, सका हो जाएगा, सकार है उसका लोप हो जाएगा। तो विद्यार्थी जो ये इतनी सारी विधि है ना, यहां से लेके यहां तक की, इसको हम बोलते हैं स्वाधिकारी। स्वाधिकारी यानी जो सु आदि प्रत्ययों का जो विधान करना है वो हो गया स्वाधिकारी है। आगे हम इसी क्रम में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो
जो अपने रूप सिद्धि है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अब विद्यार्थियों की आप इस अमूल्य समय को देखते हुए आपको प्रत्येक रूप सिद्धि को बोर्ड पे समझा पाना मुश्किल कार्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम आपको मौखिक रूप से आगे की जो सिद्धि सूत्र है उनको बताने का प्रयास करेंगे। जो अपना जो सूत्र बना है, जो शूद्र से अपनी जाति में विवाहित से उत्पन्न स्त्री है, ये इसका क्या हो गया, सामान्य तौर पे अर्थ हो गया। जहाँ पे जातिवाचक शब्द आ जाता है स्त्री प्रत्यय में, वहां पे क्या होता है, जाति स्त्री विषयों विषयार्थ लोक पदार्थ, ये जो सूत्र होता है उससे क्या गिस प्राप्त होता है। तो अपन जो ये वार्तिक जो हमने पढ़ा है, तो ये वार्तिक क्या है, अपवाद वार्तिक है। जो स्त्री वाला जो जाते स्त्री विषयार्थ जो अपना सूत्र है, अपन आगे बढ़ेंगे, आपको बताऊंगा मैं स्त्री विषयार्थ जो, ठीक है। ये जो सूत्र इसका क्या हो गया, ये हो गया अपवाद हो गया। अपवाद यानी उससे क्या होता है, घिस प्रत्यय का विधान होता है, और यहाँ पे घिस प्रत्यय नहीं होके इससे क्या हो रहा है, टा प्रत्यय हो रहा है। अब अपन बात करेंगे जो पुण्योंगे सुधरी, पुण्योंगे सुधरी, ये मतलब पुरुषत्व जहां पे योग होता है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, पुयोंगोदाख्यान नाम से गिप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है, पुयोंगोदाख्यान से गिस प्रत्यय हो जाता है, सॉरी गिस प्रत्यय। क्या ये थोड़ा गिस और गिस में थोड़ा सा कम ही अंतर पता चल पाता है। इसको आपको बस दिमाग में स्मरण रखना है कि कौन सा सूत्र गिप कर रहा है, कौन सा गिस करना है। क्यों, इसका एक प्रमुख कारण क्या है इसमें, कि जो गिप और गिस होता है ना, इसमें क्या है, गिप और गिस, ये सगार यहाँ पे हलन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं जब अनुबंध लोग करते हैं ना अपन, तो पीछे इकार ही बचता है। तो ये इकार क्या है, ये हमारे गणित का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें गिप प्रत्यय हुआ या गिस हुआ, तो इसका अपन को पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए आपको सूत्रों को अच्छे से दिमाग में ध्यान में रखना है कि ये सूत्र क्या प्रत्यय विधान करता है, ठीक है। और अपन जैसे बात करें गिप और गिस, तो इसमें भी थोड़ा ही अंतर है, ये पकार है, ये सकार है, ठीक है। तो इसमें बस यही इतना ही अंतर है, ये सकार के अंदर बस और ज्यादा से कुछ अंतर नहीं है। फिर भी इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। और क्या होता है कि ये आपके अभी आगे जो कंपटीशन एग्जाम हो गए, आप जैसे संस्कृत विभाग द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और कॉलेज लेक्चरर, तो वहां पे भी ये चीजें बहुत मोस्टली पूछी जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको इनको डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई सुधरी, इसमें क्या हो जाएगा, आपके शूद्र शब्द है, ठीक है। शूद्र शब्द में क्या हो जाएगा, किस प्रत्यय हो जाएगा, पुण्योदाख्यानों से जो एक सूत्र है आपने पुस्तक में दे रखा है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, गिस प्रत्यय हो जाएगा। अब इसका एकदम शॉर्टकट रूप है, इसमें अपन इसको क्या कर देंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, अनुबंध लोप। जैसे अनुबंध लोप करेंगे तो अपने पास आपको भी पता है कि यहाँ क्या बचेगा, इकार बचेगा, ठीक है, ये इकार बचा। अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था, जो यहाँ पे है ना दकार, यहाँ पे क्या अकार है, यहाँ पे इस अकार का लोप करने के लिए एक सूत्र है यस्यति च। इससे क्या हो जाएगा, जो ये अकार है उसका क्या हो जाएगा, अकार अलोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे अलोप हुआ अपने पास स्थिति क्या बनी, ये वापस सूत्र है ये प्लस है, ये इसको अपन वर्ड से हम करेंगे, क्या हो जाएगा, सुधरी, ठीक है। तो ये आपके आ गया सुधरी, ये हो गया प्रातिपदिक। अब इसमें क्या करना है, स्वाधिकार्य करना है,
क्या करना है? स्वाधिकारी, जो मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो के प्रारंभ में, ठीक है। स्वाधिकारी होने पे अपना क्या हो जाएगा? सूत्री रूप सिद्ध हो जाएगा। ये अपना हो गई सूत्री। सूत्री का मतलब होता है शूद्र से स्त्री। शूद्र की जो पत्नी होती है वो सूत्री कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक अपनी एक शंका आती है। क्या आती है? एक शंका आती है। शंका कौन सी है? अपनी शंका है अहमहत अहमद हुआ किम, ठीक है। और इसका उदाहरण दे रखा है महासूत्री। कि यहाँ पे अहमद क्यों आ गया है? यदि यहाँ पे अपन अहमद का ग्रहण नहीं करते तो यहाँ पे भी महासूत्री है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाता? टा प्रत्यय हो जाता, यानी ये क्या बन जाता? महाशूद्रा, जो क्या है? अनिष्ट रूप है। इस अनिष्ट रूप से बचाने के लिए भगवान कात्यायन जी ने अपने जो त्रिमुनि है उन्होंने कात्यायन ऋषि ने अपने ये वाक्य लिखे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे अहमहत का ग्रहण कर दिया। अब अपन आगे बात करते हैं महाशूद्री। महाशूद्री क्या होता है? महति चासो शूद्र है, ये उसका हो गया समास विग्रह हो गया, और इसमें बहुविधि समास है। अब आगे इसमें बहुविधि कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय सन्मय जो सूत्र है उससे क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। आगे बात करते हैं पूर्ण कर्मधारय और जाति, ये जैसे सो इससे क्या हो जाएगा? पूर्ण भाव, और ये अपने महासूत्री रूप बन जाएगा। और जाते स्त्री विषयादि लोपदार्थ से क्या हो जाएगा? जाते स्त्री विषयादि, जो ये सूत्र है इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसमें घिस प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। और घिस प्रत्यय होके आपका क्या हो जाएगा? महासूत्री बन जाएगा। यदि इसमें महज शब्द का ग्रहण नहीं होता, अत्र महज शब्द ग्रहण नहीं जाता है, तथा महासूत्री अतएव टापते भवति और अनिष्ट रूपम निर्माणं भवति महासूत्रा। अस्तु, तद निवारण करणार्थं महर्षि कात्यायन द्वारेण एतत् ग्रहणं जातः। अग्रे वयं पठामः किंचित् अन्य उदाहरणानि। अपने जो प्रथम सूत्र पढ़ा था अजाद्यताप है, अजादी और अकारांतवाची जिनके अंत में शब्द है उसमें क्या हो जाता है? टाप प्रत्यय हो जाता है। उसके जो कुछ उदाहरण है जैसे कुंचा, ठीक है, कुंच प्लस टाप है। अब आपको देखो टाप प्रत्यय कैसे करना है कि जिसके अंत में अकार हो तो आप समझ लेना वहां पे क्या हो जाएगा? टाप, और टाप होते हुए क्या हो जाएगा? स्त्रीवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा रूप बन जाएगा। और अपने इसी क्रम में देवदिशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा और कोकिला इत्यादि जो शब्द है वो अपने बन जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो अपना नेक्स्ट वाक्य है कौन सा है? मूलांकीय है। इसको मैं मिटा देता हूं। कौन सा वाक्य का अपना? मूलांकीय, ये अपना वाक्य।
ये क्या करता है कि नए से परे मूल शब्द होने पे, जो मूल शब्द है उसके होने पर क्या करता है, ये टाप प्रत्यय करता है। टाप प्रत्यय का विधान करता है। भगवान पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में टाप प्रत्यय के लिए केवल अजाद्यतश टाप सूत्र का ही मुख्यतः प्रयोजन किया है, परंतु वार्तिककार द्वारा कुछ चीजों को अच्छे से विस्तार से समझाने के लिए उन्होंने वार्तिकों का मेल कर दिया उसमें, और वार्तिक उसमें जोड़ दी गई है। और वो आगे वार्तिक जैसे हम कर्मगत पढ़ रहे हैं अपना, जो ये मेरे हिसाब से 500 वार्तिक होना चाहिए। ठीक है, आप इन वार्तिकों को अच्छे से ध्यान में रखना कि अपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पे ये पूछते हैं कि अमूला अत्र केन सूत्रेण टाप प्रत्यय और कस्मिन अर्थे अस्तु तदा वयं चिन्तयामः अत्र अजाद्यतश टाप अनेन सूत्रेण न तत्र मूलान्य इति वार्तिकेन टाप प्रत्यय भवति। अस्तु, अब हम बात करते हैं इसकी जो रूप सिद्धि है, क्या है? अमूला। इसका देखो विद्यार्थियों, मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं आपको अभी तक जितनी भी रूप सिद्धियां बता रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो उसका समासिक विग्रह वो भी साथ साथ यथासंभव में बताने का प्रयास कर पा रहा हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अपना ये स्त्री प्रत्यय है उसमें इन चीजों की कोई उतनी आवश्यकता नहीं होती है। यदि मान लीजिए आप कौन सी भी कक्षा के विद्यार्थी हो और आप जैसे अमूला रूप सिद्धि या जो भी आप रूप सिद्धि अपने कॉपी में प्रश्न पत्र में हल कर रहे हो, तो वहां पे आपको समासिक विग्रह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अस्तु, वहां पे आप डायरेक्ट जैसे अमूला अमूल शब्द हो गया, ठीक है, या मैं बताने जा रहा हूं आपको अविद्यमानं मूलं यस्यः, ये हो गया इसका समासिक विग्रह हो गया। और इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इसका जो अविद्यमान है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये जो बीच का जो लोप, इसका लोप हो जाएगा। कौन सूत्र से हो जाएगा ये आपको बता रहा हूं। नयो असत्यार्थानाम वाच्यो लोप है, वाच्यो का उत्तर पद लोप हो जाएगा। तो अपने पीछे बचा अमूल, ठीक है, और इसमें टाप प्रत्यय हो जाएगा। बताओ टाप प्रत्यय कौन से वार्तिक से होगा? तो इसका हो जाएगा मूलान्य है, इस वार्तिक से क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय, उसका अनुबंध लोप करके आ बचा अतः सवर्ण दीर्घ है और अमूला स्वाधिकार, ये आपका हो गया अमूला। अब हम आगे बात करते हैं जो अपना अगला जो सूत्र आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करें। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये अपना यहाँ तक क्या हो गया, जो टाप प्रत्यय का जो अपना प्रकरण था वो समाप्त हो गया है। अब हम आगे जो नेक्स्ट अपना जो प्रत्यय आएगा वो कौन सा है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ये जो अपना अगला जो आ रहा है प्रत्यय वो कौन सा है? गिप प्रत्यय आ रहा है। कौन सा आ रहा है? गिप प्रत्यय आ रहा है। अब अपने पास जो टाप प्रत्यय के जितने रूप थे वो अपने वो हो गए, सरल हो गए। अब आगे हम जो गिप प्रत्यय से संबंधित जो शब्द है, जो प्रातिपदिक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो ये गिप क्या करता है? ऋकारांतभ्यो
नकारांतव्ये प्रातिपदिकात स्त्रियां विप प्रत्ययो स्यात्। इसकी जो शर्त क्या है कि री अंत में होना चाहिए, नए अंत में होना चाहिए। जब ये दोनों शब्द अंत में हो ना, अंत क्या होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा दिनेश, ठीक है, तो इसमें अंत क्या है, स। उसी प्रकार जिसके अंत में री हो और जिसके अंत में न हो, वहां पे क्या करता है, ये विप प्रत्यय दान करता है। तो जो ये सूत्र है वो क्या है, ये विधि सूत्र है। ये आगे तक इस सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इस सूत्र को अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इस सूत्र को। अब इसके अनुवृत्ति के लिए यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा ये सूत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरण का नहीं है। अब अपना जो इसका उदाहरण है वो है कर्तरी। क्या है, कर्तरी। क्री धातु से त्रिस प्रत्यय है। विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे मैं धातु प्रत्यय का जो विधान कर रहा हूँ वो स्त्री प्रत्यय में आवश्यक नहीं है। मैं आपके सुविधा के लिए, आपके सहज बोध के लिए इन चीजों का समावेश कर रहा हूँ। इसलिए आप मोस्टली जो चीज उसको समझने का प्रयास करें, और आप एक वैयाकरण होने के नाते आपको इन सारे धातु प्रत्ययों का भी ज्ञान सम्यक रूपेण आवश्यकम वर्तते। अस्तु, अब हम बात करते हैं, इसमें त्रिस प्रत्यय हो गया, त्रिच हो गए, अपना जो रूप बना कर्तरी। ठीक है, कर्तरी। फिर ये जो रिलेटिव यौगिक का इस सूत्र से क्या हो जाएगा, रिलेटिव यौगिक से क्या हो जाएगा, विप प्रत्यय हो जाएगा। इसमें अनुबंध लोग पढ़िए, क्या बचा, इकास या बचेगा विद्यार्थियों, इकास। ठीक है, अब अपने पास स्थिति हुई अपने पास स्थिति बन रही है कर्तरी प्लस इको यणची। एक के स्थान पे क्या होता है, अची परे यण आदेश हो जाता है। इको यण सूत्र से क्या हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा यणत्व हो जाएगा, और अपने रूप बन जाएगा कर्तरी। विद्यार्थी, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपका समस्या का सम्यक प्रकार समाधान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ऋकारांत। आपने देखा विद्यार्थी, जो कर्तरी जो शब्द था उसमें क्या था, री अंत में था। और एक अपन आगे का जो उसका नेक्स्ट जो उदाहरण है वो कौन सा है, दंडी। ठीक है, इसमें क्या, दंड शब्द से इन्हीं प्रत्यय करके दंडन बना, और दंडन से दंडी बना। ठीक है, और दंडी में इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जीप प्रत्यय होना चाहिए, तो अपने सूत्र में कहा था जिसमें री अंत में हो, नया अंत में हो, वहां पे क्या हो जाता है, जीप प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अपना न है कि नहीं है विद्यार्थियों, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देख के ये प्रत्यय का विधान होके सारा अनुबंध लोग वगैरह होके वर्ण से लोग करके दंडी वो अपना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब विद्यार्थी जो आगे हम पढ़ेंगे वो आगे जो अपन सूत्र पढ़ेंगे
कुछ शंकाएं आएगी, उस शंकाओं का समाधान करेंगे, वो थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, परंतु मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके वो समझ में आएगा और मेरा यही प्रयास रहेगा। अब जो अपना अगला सूत्र है उगितश्च इसका जो, इसको मैं आपको पद से करके बताता हूं। ये हो गया उगित, ठीक है, ये हो गया, ये सारा मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं विद्यार्थियों। चाहे क्या हो गया, अब ये पद हो गया, ठीक है। उगित, उगित क्या होता है, उग इत क्या होता है, उग इत यस्य सह, यस्य सह। विद्यार्थियों आपने माहेश्वर सूत्र तो पढ़ा ही होगा, उसमें आपने प्रत्याहार पढ़ा होगा। उप में कौन कौन से आते हैं बताइए। पहला तो मैं बता दिया आपको, वो हो गया। दूसरा क्या आता है, री। तीसरा लरी। जब इनकी इत संज्ञा हो तब वहां पे क्या होता है, गिट प्रत्यय का विधान होता है। अस्तु, ये अपना हो गया उगित, उगित यस्य तस्मात्, ये करके, और ये हो गया उगित है, ये अपना क्या हो गया रूप। इसका तो उगित ये हो गया। अच्छा, अब ये पता है विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे चय का करण क्यों है। ऐसे सूत्र बन जाता उगित है, जहाँ पे उकार इकार इकार की संज्ञा हो, वहां पे गिट प्रत्यय का विधान हो। ऐसा भी सूत्र बना सकते थे भगवान पाणिनि, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो ये चकार है ना, ये क्या करता है, अनुवृत्ति करता है। कौन से सूत्र की, जो अपने अभी पीछे पढ़ा था, रियंतात, नयंतात, प्रातिपदिकात, स्त्रियां, लिप्स्यात्, ठीक है। इस सूत्र की क्या करता है, ये अनुवृत्ति करता है। और इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा कि यहाँ पे इस सूत्र से गिट प्रत्यय होता है। इसी चकार से इस चीज का इस बात का पता चलता है कि यहाँ पे इस सूत्र से क्या होता है, गिट प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको आशा करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन चलते हैं, बात करते हैं अपने जो इससे सूत्र की जो रूप सिद्धियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। इसका जो प्रथम जो उदाहरण है वो कौन सा है, इसका जो उदाहरण है वो भवती, क्या है, भवती, भवती उदाहरण है। इसमें क्या है, भवतु शब्द है। भवतु शब्द में गिट प्रत्यय हो गए, भवती बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या शब्द है, भवतु शब्द है, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक प्रस्तुति को बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझे तो अच्छा रहेगा और आपके आगे बहुत काम आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो भवतु है उसमें क्या हो जाएगा, उकार की संज्ञा होगी, तभी तो उगितश्च सूत्र यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे उकार की संज्ञा हो गई, इत संज्ञा। आपको पता है कि इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, उपदेश से ऐतनुनासिक। इस सूत्र से क्या हो जाएगी, आप इत संज्ञा हो जाएगी। विद्यार्थी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो ये जो भवत है ना, ये सर्वाधिकरण में पठित है, ठीक है। कहां पे, सर्वाधिकरण में पठित। इसे क्या पड़ेगा, भवती, भवत।
भवत प्लस भिप अनुबंध लोप है इकार आकार है, इसमें वर्ण संयोग करके भवती और स्वाधिकारी करने पर भवती रूप बन जाएगा। अब अपन अगले जो उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्या है? पचंती, मैं इसको व्याकरण की दृष्टि से आपको बताता हूं। पच धातु सत्री प्रत्यय, इसमें बचा अर्थ, पच अर्थ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कर्तरी शब्द से शब्द विकीर्ण आता है। क्या आता है? कर्तरी शब्द से शब्द विकीर्ण। क्या होता है विकीर्ण? क्या होता है विकीर्ण? वो होता है जो धातु और प्रत्यय के बीच में आता है, वो क्या होता है? विकीर्ण होता है। जैसे अपने यहाँ धातु क्या है? पच धातु अपने, और प्रत्यय क्या है? सत्री का अत प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप, इसका अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा ए। तो ठीक है, इस प्रकार ये चलेगा। और अपना जो बनेगा तो हो जाएगा पचन, पचन तय, ठीक है। मतलब आगे इसी प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब सही नित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? अनुमागम हो जाएगा और ना रूप बन जाएगा पचन तय, ठीक है। और पचन हो गए विकस्त से घी प्रत्यय होने पर अपना रूप बन जाएगा पचंती। अब चलो आगे हम बात करते हैं आगे की जो अपना जो सूत्र है उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक अपना जो पहला सूत्र है उगी दचाम सैव नाम स्थाने धातु नुम न है, ये सूत्र में क्या बताएगा इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। ये सूत्र है, इसमें इस सूत्र में अजगरण क्यों किया गया है, अजगरण का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में बताते हैं। स्वयं पाणिनि जी ने बताया है। धातु चे उगित कार्य त्रह अंचर्यते, जो धातु में जो उगित कार्य है ना, इस सूत्र की जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो धातु में है ना, ठीक है, उगित है, जहां पे क्या रीति क्या हो इत संज्ञा, वो कार्य कौन सी धातु में होगी? अंशु धातु में होगी, ठीक है। इसे अंशु धातु का इस अच के ग्रहण करने से ये अंशु धातु में होगी। और आगे का तेन है उकासरत है, जो अपना इसमें ये प्रश्न बहुत बार अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स है जहाँ जिसमें लगते हैं वहां पे, और जितने भी महाविद्यालय के एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है। ये जो है यहाँ पे इससे सूत्र से विपत्ति का विधान नहीं हुआ होना चाहिए ना कि यहाँ पे जो है धातु है श्रंस धातु है, ठीक है। और यहाँ पे भी उपकार की संख्या हुई है तो यहाँ पे भी विपत्ति का विधान होना चाहिए। ये आपकी भी जिज्ञासा है और मेरी भी जिज्ञासा है, होना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ इसके बारे में बताते हैं कि जो ये धातु है ये अंशु वाली धातु नहीं है, इसी कारण यहाँ पे क्या हुआ उगित से इस उत्तर से यहाँ पे कि प्रत्यय का विधान नहीं हुआ। इसी प्रकार जो अन्य है पर्णभक्त, इसी रूप स्थिति में कि प्रत्यय का विधान नहीं हुआ।
अंचदेस्तु स्यादेव है, जहाँ पे अंचु धातु होती है वहाँ पे गिप प्रत्यय का विधान होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझाना चाहूंगा विद्यार्थियों, जो ये जो सूत्र पढ़ा रहा हूँ, ये सूत्र आपके कम से कम 5 नंबर का सूत्र आज क्लियर होने जा रहा है। जो प्राची है, ठीक है, इसमें प्रउपसर्ग पूर्वक अंजु धातु, ये अपन जो पढ़ रहे हैं प्राची, इसमें हाँ प्रउपसर्ग अंजु धातु से इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका लोप हो जाएगा, अन्विताम हलोपधाया, ठीक है, इसका लोप होने पे ये लोप हो गया। इसमें उकार की संख्या हो गई, उपदेश अनुनासिक इतर है, जिससे इतर इस सूत्र से क्या हो जाएगा, उकार की संख्या प्र अच्छे। अब एक विद्यार्थी सूत्र आता है अच है, अच है से सूत्र से इस आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। और चौ सूत्र से ये दीर्घ हो जाएगा प्राचर, ये आकार है तो दीर्घ हो जाएगा प्राचर। और इस उगित से, क्योंकि यहाँ पे उकार की संख्या हुई है, इसी कारण से उगित सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और उसमें बचा इकार अंत करके अपना रूप बन जाएगा प्राची, ठीक है। अब हम इसी प्रकार बात करते हैं प्रतीची, ये रूप इसी प्रकार जो प्रत्युपसर्ग पूर्वक अंश धातु से प्रतीची रूप अपना सिद्ध हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई शंका हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो समझने में, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब आगे वाले जो सूत्र है उसमें हम बात करते हैं वनु रच। ये अपना सूत्र अच्छे से हो गया, तो ये इसमें जो संख्या थी वो भी अपना हो गई। अपने इसमें प्रणत वर्ते उकास से रूप सारा बना लिया। उकास का मतलब होता है कोई ऐसे गिर रही या कोई ऐसे गिरते हुए, ये इसका अर्थ हो गया। अपना नेक्स्ट जो सूत्र है वनोरच है, वनो रच वनंता तदंता च प्रातिपदिका स्त्रियां गिप्स्यात् रच अंतादेश अपि स्यात्। ये कहना क्या चाह रहा है, आपको मैं एक सामान्य संस्कृत भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि जिसके अंत में वन अंत में हो, ऐसा जो प्रातिपदिक हो, स्त्री प्रकरण प्रत्यय प्रकरण में उसमें गिप प्रत्यय का विधान हो, और जो रेप है उसका भी आदेश हो, जो अंतिम जो नकार है उसको रेप आदेश हो जाए, रेफा संतादेशो भवति। इस सूत्र से ये सूत्र क्या करता है, इस सूत्र का जो मुख्य कार्य क्या है, पहला कार्य तो गिप प्रत्यय है, ठीक है। ये जय वापस अनुवृत्ति हो रहा है, यहाँ पे गिप प्रत्यय की जो अनुवृत्ति हो रही है, इसके लिए यहाँ पे ये हो रहा है वापस, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। जो ये गिप प्रत्यय भी करता है, जो अंतिम जो नकार है उसको क्या करता है, नकार आदेश कर देता है। जैसे अति सुत्वरी, ठीक है, ये इसका हो गया उदाहरण। सुत्वानाम अतिक्रांत है, अति सुत्वरी, यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, अति उपसर्ग अति पूर्वक सुत्वन, ये स्थिति है, ठीक है। और यहाँ पे अत्यादि क्रांतादि क्रिया से समास हो जाएगा, और इससे वनोरच इस सूत्र से क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो नकार है उसको क्या हो जाएगा, रकार आदेश हो जाएगा और ये प्रत्यय का विधान हो जाएगा। इसका अनुबंध लोप हो गया। ये आदेश हो गया और इसको बड़े से करने पर अति सूत्री रूप बन जाएगा। अब अपने बात आती है कि जो प्रत्यय होते हैं अन्यभ्यो अपि दृश्यते, इससे जो प्रत्यय का विधान होते हैं वो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, उससे होते हैं वनित वनित वनित, ये 3 प्रत्यय से विधान किए जाते हैं। इस मनोरंजन सूत्र में क्या होता है, ये 3 प्रत्यय होते हैं वनित वनित वनित, इन प्रत्ययों का विधान होता है और इन सभी प्रत्ययों में अंतर बचता क्या है, वन, ये शेष बचता है। इनका अनुबंध लोप करने पे वन शेष बचता है, हलंत वन। अस्तु, अब आगे हम बात करते हैं कि वन शब्द से वनंत का कैसे ग्रहण हुआ, क्या कारण हुआ कि वन से वनंत का भी ग्रहण हो गया। तो अपने एक परिभाषा है, परिभाषा पे बता चलूं, परिभाषा किसे कहते हैं, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जो अनियम की स्थिति में नियम बना दे वही परिभाषा है। ये आप पहले पढ़ चुके हो। परिभाषा कौन सी है, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सह विहितस्तदादि तदन्तस्य ग्रहणम, प्रत्यय का ग्रहण करने पे जो उससे विहित है, तदंत है और तदादि का भी ग्रहण हो जाता है। इसी परिभाषा से वन के साथ वनंत का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ग्रहण हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया वनंत अनंताच, वनंत वनंतांत, 2 मैंने आपको बताए शब्द। इसका वनंतांत का कैसे ग्रहण हुआ, तो दूसरी परिभाषा है, वो कौन सी है, आपकी ये पूछने की जिज्ञासा हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा। वो परिभाषा है तेन प्रातिपदिक विशेषणादि लभ्यते, जहाँ पे प्रातिपदिक विशेषण के द्वारा उसके भी तदंत का ग्रहण कर लिया जाता है, वनन से वनंतांत का भी ग्रहण हो जाता है। अस्तु, और आपको मैंने इसका पहला उदाहरण बताया दिया, अति सुखवरी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है अति धीवरी, अति धीवरी, ठीक है, इसमें अति धीवन है। ये नकार अंत में है, इसे याद होता है कि यहाँ पे बनोरच है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जो अंतिम नकार उसका रहे आदेश प्लस ये प्रत्यय विधान हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप करके वर्ण से योग स्वाधिकारी अति धीवरी, ये आपका रूप सिद्ध हो गया। अब हम अगले वार्तिक की ओर रुख करते हैं। अपना जो अगला वार्तिक है, वनो न हस्ति वक्तव्यम, ये क्या करता है विद्यार्थियों, ये जो पहले जो वनवाची शब्द में क्या कर रहा था, उस सूत्र से वनोरच से अंतिम जो नकार है उसके स्थान पे रेफ आदेश तथाच, वहां पे ये प्रत्यय का विधान हो रहा था। तो ये वार्तिक क्या उसका निषेध करता है, ये कहाँ पे निषेध करता है कि हस धातु से जो विहित वन है उसको जो तदंत तदंतांच है, उसका तदंत और तदंतांच है, वहां पे ये उस सूत्र का निषेध करेगा। निषेध करेगा तो यहाँ पे ना तो रेप नहीं हो पाएगा और उस सूत्र से ये प्रत्यय विधान हो पाएगा। तो इस
इसमें एक छोटा सा एक प्रश्न बनता है, वनों ने हसैति वक्तव्यम, ये कौन से सूत्र का निषेध करता है? तो आपने पहले पढ़ा है वनोरज है, इस सूत्र का क्या करता है? निषेध करता है। इसका मैं आपको अर्थ समझा रहा हूं। असंता धातु विहितो यो वन तदंता तदंताच प्रातिपदिकान गिट रस्य न इत्यर्थ। जो हस धातु से विविध तदंत और तदंतांत है, वहां पे वन रहने पर भी न तो रेप आदेश होता है न गिट पर्दे का विधान होता है। अपना इसका जो उदाहरण है वो है अवावा। इसमें अपनी ओण धातु है, इसमें वनी प्रत्यय करने पर आपको मैंने बताया वनी पे इनमें पीछे अंत में केवल वनी शेष बचता है, इसका कर दिया अनुबंध लोप में। ठीक है, तो अपना बचा ओण वन, ये प्लस का साइन हो गया इसमें। ठीक है, ये अब एक अपने एक सूत्र है विंग बनोनासिक शाद, जो यहाँ पे जो हनकार जो है हंस, उसका क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा ओ आ वन। ठीक है, अब यहाँ पे इधर ओकार है इधर आकार है, विद्यार्थी याद कीजिए अपना सूत्र है ये जो ये वायव है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा, अव के स्थान पे ओ स्थान है, अव आदेश से आते इसे अव आदेश हो जाएगा। तो हो गया आपने अव प्लस आ प्लस वन। ठीक है, तो इसको बड़े से करेंगे तो अवावन हो जाएगा अपना रूप में। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे इस रूप स्थिति में हम बात करते हैं अवावन। यहाँ तक आपने रूप पढ़ लिया है। इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः कहूंगा कि आप रूप सिद्धि को सरल करने के बजाय जो सूत्र की मार्मिकता है, प्रासंगिकता है, शास्त्रार्थ है, उसको आप अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये हो गया अवावन। अब इस वार्तिक से न तो जो नकार है उसका रेफा देश हो सकता, नहीं गिट करने का विधान हो सकता, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम क्या प्रातिपदिका से सुप्रत्यय लाएंगे और स्वाधिकारी करेंगे। स्वाधिकारी करने पे अपनी स्थिति बनेगी अवावन। अब यहाँ पे सर्वनाम स्थान इस सूत्र से क्या हो जाएगा? उपदा दिन हो जाएगा। उपदा क्या है? इसका दिन हो जाएगा तो अवावा और न का न लोप पर प्रातिपदिकांत से न लोप हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अवावा ब्राह्मणी। इसी प्रकार राजयुद्वा शब्द बन जाएगा राजयुद्वा राजानम योद्विति। राजन शब्द से युद्ध धातु होके राजयुद्वा बन जाएगा। ठीक है, पढ़ते वन अंत में बचेगा। अब अगला जो अपना नेक्स्ट अगला वार्तिक आता है वो कौन सा है? अपना जो अगला वार्तिक है बहुवीर्योवा। बहुवीर्योवा ये क्या करता है? देखो विद्यार्थियों, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। ये वार्तिक है अपना बहुव्यूह, सॉरी, ये क्या करता है? जहां पे वाह हो जाता है इसका मतलब होता है क्या होता है? विकल्प से
जो भी यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा। कौन सा कार्य हो जाएगा, जो मनोरचय सूत्र है, जो मनोरचय सूत्र के द्वारा जो कार्य हो रहा था। आप तो बहुत समझदार हो, आपको पता ही मनोरचय सूत्र क्या कर रहा था, नकारांकों रेखादेश एवं इस पन्ने का विधान कर रहा था ये, ठीक है। और ये भी इस बहुविहू वह इस वार्तिक से हो जाएगा। वनन और वननता काल्पनिक से स्त्री अर्थ में रह आदेश हो जाएगा बहुव्रीहि समास के होने पर। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो ये वार्तिक है ना आपके यहाँ, ये जो बहुव्रीहि जो एक वार्तिक है उसका ये निषेधक है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। और मैं आपको अंत में सारे वार्तिकों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा वार्तिक किस वार्तिक का निषेधक है या किस वार्तिक का अपवाद है, इसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। बहुव्रीहि है, किस वार्तिक का ये क्या है, अपवाद मान लो या निषेध, ये इसका निषेधक है। हाँ, इसका निषेध अपवाद सूत्र है ये, ठीक है। अब जो इसका अपने उदाहरण है उस उदाहरण के अपन चलते हैं। बहुद्विवर्गी, ये अपना इसका क्या है, उदाहरण, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, बहु है दीवाने यस्या, ठीक है, यानी मल्लाओं की स्वामिनी अथवा मल्लाओं वाली नगरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो रहा है तो बहुविहू वह इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेफ आदेश हो जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या है, बहुधीवन शब्द है, ठीक है। यहाँ पे इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नकार के स्थान पे रेफ आदेश हो जाएगा, रेफ और प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। बहुधीवन प्लस ये हुआ इसका अनुबंध लोप वन से हो बहुद्विवर्गी, ठीक है विद्यार्थियों, बहुद्विवर्गीय रूप हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुद्विवर्गी बन गया। ये जो सूत्र ये वार्तिक है, ये मनोरचय सूत्र की अनुवृत्ति करता है, ठीक है, उसी के तरह ये कार्य करता है। तो ये मैंने बताया कि ये विकल्प से कार्य करता है, ठीक है। तो इसके विकल्प में क्या रूप बनेगा, बहुधीवा, बहुधीवन, ठीक है, बहुधीवन हो गया। यहाँ पे विकल्प से हो गया तो यहाँ पे न तो रेप हो पाएगा न दीप प्रत्यय हो पाएगा, यहाँ पे सुबुत्पत्ति हो जाएगी, क्या प्रातिपदिका सुबुत्पत्ति सुपत्ति आ जाएगा, सु का लोप हो जाएगा और सर्वनामस्थान सासुद से उदा दीर्घ हो जाएगा, न लोप है प्रातिपदिक कांत से न लोप हो जाएगा, तो बहुद्विवा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार ये सारे रूप बन जाएंगे। और इसमें एक और होता है कि घिप और हत्व के विकल्प में डाबुभ्याम श्याम, इस सूत्र से डाब प्रत्यय हो जाएगा और बहुद्विवा रूप पुनः बन जाएगा। एक बार तो मैंने सुबुत्पत्ति के द्वारा बहुद्विवा रूप बनाया था, एक डाबुभ्याम श्याम से भी बहुद्विवा अपना जो रूप है वो बन जाएगा। अब हम आगे के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पादोन्यत्रस्याम, ठीक है। इसमें इस सूत्र की आपको वृत्ति बताता हूं। पाद शब्द है कृत समासांत
तदंतान प्रातिपदिकात घिप वा स्यात्, जहाँ पे वा आ जाता है वहाँ पे निश्चित प्रकार से क्या होता है, विकल्प होता है। इस बात को आप दिमाग में गांठ की तरह बांध लो। जिंदगी में कहीं किसी भी सूत्र में पता चले कि यहाँ पे वाह आ गया है तो वो वाह मतलब विकल्प का बोध करवा रहा है, अथवा और या तो ये या वो, इस चीज का बोध करवा रहा है। इसका सामान्य अर्थ बता रहा हूँ, पादंता प्रातिपदिका स्त्रियां विकल्पे घिप प्रत्यय स्यात्। देखो विद्यार्थियों, पहले आपने पढ़ा था जो कहाँ पे नित्य से हो रहा है, कहाँ विकल्प से हो रहा है। इसमें जो पादोनंत श्याम में विकल्प से क्या हो जाएगा, घिप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। इसमें हो गया, इसका उदाहरण हो गया द्विपदी, ठीक है, द्विपदी, द्विपूर्व पात, इसको पात है पद से पद आदेश हो जाएगा। और इसमें ये क्या करता है, घिप प्रत्यय का विधान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, घिप प्रत्यय का विधान करता है। और वो भी कैसे करता है, विकल्प से दो पादौ यस्या, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा, दौ पादौ यस्या, ये इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा, ठीक है। सामासिक विग्रह होने पे इससे घिप प्रत्यय हो जाएगा। और पात पद से पद आदेश होके वर्षों करने पर ये द्विपदी बन जाएगा। और विकल्प में क्या बन जाएगा, द्विपदा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई गलती हो, किसी प्रकार में कोई उच्चारण में समस्या हो तो मुझे क्षमा करना।